मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। रोलिंग स्टोन से शुरू किया था और उसी के सिलसिले में हम मज़ीद बात करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह जब बात करने जाओ तो सभी बहुत समझदार हो जाते और कह देते हम सब समझ गए, हमारे समझ में सब कुछ आता है। लेकिन पता नहीं जब नहीं कोई कहता तो अक़ल से बिल्कुल ही पैदल हो जाते हैं। कुछ अशार हस्बे रिवायत या हस्बे रिवाज। हम पे उतरे हैं हौसले कमाल के, हम पे उतरे हैं हौसले कमाल के, लोग मुंतज़िर ही रहे हमारे ज़वाल के। अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे। कुछ ख़ास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। रोलिंग स्टोन वालदैन। पिछली उसमें भी हमने आपसे ज़िक्र किया था कि वालदैन तो जो बड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं वो उनकी ज़रूरियात के तहत अपने अखराजात को बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी को देखा जाए तो ज़िंदगी एक जैसी होती है। शुरू में कम आएगी या कम हौसला या गुर्बत या एक हद तक होता है, उसके बाद फिर आप जो है वो तरक्की करते जाते हैं। बच्चे जवान होते हैं और बच्चों के जवान होने के बाद फिर आपका जब बुढ़ापा शुरू होता है तो दोबारा आप उसी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। ये ज़िंदगी की कहानी है। बात हम कर रहे थे वालदैन की। वालदैन को एक तो ये रोलिंग स्टोन ना समझें, दूसरा आप उनकी दुआ लीजिए, उनका रहना आपके साथ बाइस रहमत है। बेटियां तो बेटियां रहती हैं, लेकिन जो अक्सर सैड बैक देखने में आते हैं वो बेटों से आते हैं। और ये समझ नहीं आता कि वो जो हमारा बेटा है जिसकी हम इतनी परवरिश करते हैं, बेटी हमेशा बेटी रहती है, और जो बेटी शादी होके भी जाए कहीं पे भी जाए दुनिया के किसी कोने में, वो अपना फ़र्ज़ समझती है अपने वालिदैन से राब्ते में रहे। तो इसमें मेरी ख़राबी मेरे बेटे की है, मैं अपनी बहू को क्यों इल्ज़ाम दूँ। और फिर वही बात जैसे मैंने पिछली उसमें कही थी कि जब हम घर लेते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते एक कमरा हमारे वालिदैन का भी होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह क्योंकि बहू बेगम आ चुकी होती हैं तो उनका ये होता है कि चले बच्चों के कमरे में अम्मी अब्बू यानी सास ससुर एडजस्ट हो जाएं। ये गलत है। ठीक है, अगर उन्हें लुक आफ्टर की ज़रूरत है तब सही है, लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें एक प्राइवेसी चाहिए होती है, एक कमरे की ज़रूरत होती है, एक वॉशरूम की ज़रूरत होती है। उम्र के इस हिस्से में बाज़ दफ़ा वो कई चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा उनका यूरिन पास हो जाता है, बाज़ दफ़ा उन्हें किसी और किस्म की हाजत, उनके कपड़े नापाक हो चुके होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपने वालिदैन को अपने साथ रखें और ये ना कहें वो हमारे साथ रहते हैं, बल्कि ये कहें मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। बुज़ुर्ग, इज़्ज़त, माँ बाप तो इसी से खुश हो जाते हैं। माँ बाप जैसा पागल कोई नहीं होता। वो तो बच्चे की इस खुशी में भी खुश हो, वो हमारा बेटा तो सब में कहते फिरता है वो हमारे साथ रहता है। आप उससे हंस के बात कर लेंगे, वो सारी ज़माने में मेरा बेटा तो हमेशा मुझसे हंस के बात करता है। वो हमारी रियाकारी और मक्कारियों को नहीं समझते, वो तो हमारी झूठी मोहब्बत को भी सच्ची मोहब्बत समझ जाते हैं। तो इस चीज़ों को गौर कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ मैंने कर रही हूँ अपने सास ससुर के साथ एक बहू होने के नाते, ज़ाहिर है मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी वही कुछ वापस मिलना है जो मैंने किया होगा। हमें अपने वालिदैन का इज़्ज़त एहतराम खुद करनी है, और ये जो हर चीज़ में बहुत समझदार लोग माशाल्लाह होते हैं। और आजकल एक और चीज़ बहुत अच्छी, एक शैतान जो है वो साथ होता है। आपने देखा होगा अक्सर बैठे भी होते हैं तो पता चला बहन भाई वहीं मिलते हैं जहाँ उनके मफाद मिलते हैं, वरना तो कोई अम्मी का बेटा कोई अब्बू का बेटा या बेटी बन जाता है, और वो वही मैसेजिंग पे कह देते हैं चलो भाई यहाँ से खिसक लो, अभी जो है ना इनकी स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ऐसा ना कीजिए, अपने वालिदैन को इज़्ज़त दीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। उन्होंने भी आपको बड़ी मोहब्बतों से पाला है, बड़ी मेहनतों से पाला है, और बड़े
مطلب ان کو ایک فخر ہے کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے. آنے والا اپنا کریڈٹ نہ لے کہ جی میرے نصیب سے یہ تھے، نہیں، اس نصیبوں کو بنانے میں ان والدین نے ایک دنیا صرف کی ہے، ایک محنت صرف کی ہے، جس پہ آج آپ فخر سے کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے نصیب سے ہے. نہیں، اس کو جو 25 سال 30 سال بنایا ہے نا، ان سے پوچھو انہوں نے کس محنت سے بنایا ہے. اور آج میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرے نصیب سے ایسا نہیں ہے. اس بات پہ غور کیجیے. جو ہم نے بونا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے.